नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। हैदराबाद मेट्रो के दूसरे मरहले का काम 4 साल के अंदर मुकम्मिल होने का इम्कान, हुकूमत का बयान। तेलंगाना में अचानक बड़े पैमाने पर डिप्टी कलेक्टर्स और स्पेशल ग्रेड डिप्टी कलेक्टर्स के किए गए तबादले। 28 नवंबर की शाम तक शहर में 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी। दफ़ा 144 नाफिज। जुलूस, धरना, रैली और जलसा मुनक़िद करने पर भी रहेगी पाबंदी। हैदराबाद में दफ़ा 144 नाफिज। हरीश राव ने हुकूमत के फैसले को करार दिया नाकाबिल कबूल। मोहम्मद अली शब्बीर का KTR को चैलेंज, कहा ड्रग टेस्ट करवा कर आवाम के सामने सबूत पेश करें। जनवाड़ा फार्म हाउस में पार्टी, KTR के निस्बती ब्रदर को पुलिस की नोटिस, जबकि कोर्ट ने इन्हें 2 दिन के अंदर पुलिस के सामने पेश होने की दी हिदायत। मोमोज खाने के बाद हैदराबाद में खातून की मौत और 20 मुतासिर। बंजारा हिल्स PS में केस दर्ज। हैदराबाद के आइबिट्स में पटाखों की दुकान में लगी भयानक आग, एक रेस्टोरेंट जलकर खाक, जबकि दीगर 7 से 8 गाड़ियां जलकर भी हुई खाक। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद मेट्रो के दूसरे मरहले को 4 साल में मुकम्मिल करने की तवक्को ज़ाहिर की है। तकरीबन 24,669 करोड़ रुपए की लागत से इस मंसूबे के लिए 52% फ़ंड्स कर्ज़ों के ज़रिए हासिल किए जाएंगे। हैदराबाद की बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए ये मंसूबा शुरू किया जाएगा और मरकज़ी हुकूमत की मंजूरी मिलते ही काम का आगाज़ होगा। 76.4 किलोमीटर के इस मंसूबे के लिए DPR तैयार है। पहले मरहले में 3 कॉरिडोर्स थे, जबकि दूसरे मरहले में 5 नए कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। इस वक्त तकरीबन 5 लाख अफराद रोज़ाना मेट्रो से सफ़र करते हैं और दूसरे मरहले से मज़ीद 8 लाख अफराद के सफ़र की तवक्को है। BRS के वर्किंग सदर KTR के निस्बती ब्रदर राज पकाला को पुलिस की जानिब से नोटिस जारी किए जाने की इत्तलात हैं। शहर के मज़ाफ़ाती इलाक़े जनवाड़ा में एक फार्म हाउस में मुनक़िदा पार्टी के सिलसिले में नोटिस जारी की गई है। 28 अक्टूबर की सुबह पुलिस ने गच्चीबौली में वाक़ इनके विला पर नोटिस लगाया। मालूम हुआ कि पार्टी में मंशियात का इस्तेमाल किया गया था या नहीं, या पार्टी के लिए इजाज़त तलब की गई थी या नहीं। इस सिलसिले में पूछताछ के लिए नोटिस जारी करने की इत्तलात है। जबकि हाईकोर्ट ने राज पकाला को राहत देते हुए कहा कि वो जनवाड़ा फार्म हाउस के केस के सिलसिले में 2 दिन के अंदर पुलिस के सामने पेश हो। राज पकाला के वकील की जानिब से हाईकोर्ट से कहा गया कि राज पकाला को निशाना बनाया गया क्योंकि वो KTR के निस्बती भाई है। उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की कि राज पकाला की गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। दूसरी जानिब एडिशनल एडवोकेट जनरल इमरान ने अदालत को बताया कि इस केस में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है और नोटिस कवायद के मुताबिक दी गई है। तेलंगाना हुकूमत ने अचानक बड़े पैमाने पर डिप्टी कलेक्टर्स और स्पेशल ग्रेड डिप्टी कलेक्टर्स के तबादले कर दिए। रियासती हुकूमत ने 47 डिप्टी कलेक्टर्स और 23 स्पेशल डिप्टी कलेक्टर्स के तबादले के अहकामात जारी किए। इसके अलावा रियासत भर के 15 अजला के एडिशनल कलेक्टर्स और 4 अजला के DROs का भी तबादला किया गया है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की जानिब से अहकामात जारी किए गए। शहर हैदराबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। कमिश्नर पुलिस CV आनंद की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक 27 अक्टूबर की शाम 6 बजे से 28 नवंबर की शाम 6 बजे तक शहर में 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी है। इसी तरह इस दौरान जुलूस, धरना, रैली और जलसा मुनक़िद करने की हैदराबाद और सिकंदराबाद में इजाज़त नहीं रहेगी। पुलिस के मुताबिक नए क़ानून की दफ़ा 163 के तहत ये अहकामात जारी किए गए हैं, जिसे साबिक़ में दफ़ा 144 कहा जाता था। पाबंदी के अहकामात के दौरान सिर्फ इंदिरा पार्क पर धरना और एहतजाज की इजाज़त रहेगी। अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। हैदराबाद में दफ़ा 144 के निफाज पर साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने हुकूमत को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। हरीश राव ने कहा कि लोगों की रोज़मर्रा की सरगर्मियों पर पाबंदी लगाना
नाकाबिल कबूल है। हरीश राव ने वाज़ेह किया कि पंजागुट्टा में मेरिडियन के करीब एक मटन की शॉप पर हमेशा 150 से 200 ग्राहक मौजूद रहते हैं। क्या कारोबार चलना चाहिए या नहीं, क्या लोगों को मटन खाना चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा कि दिवाली के मौके पर ख़रीदारी के लिए ज़्यादा लोग आएंगे और ये शादियों का सीज़न है, लोग बारात निकालेंगे, तो क्या अब ये सब रोक दिए गए हैं। हरीश राव ने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला ने कहा था कि वो रुकावटें ख़त्म कर देंगे, लेकिन इसके बजाय कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। రావడానికి తప్పుగా ఆ రోజు చెప్పినా నేను మిమ్మల్ని మోసం చేసినా అని చెంపలేసుకొని క్షమాపణ చెప్పు, మరి చెప్పు, క్షమాపణ చెప్పు. సెలవు కావాలంటే సర్వీస్ నుంచి తొలగిస్తున్నారు. వాళ్ళు ఏమడిగిన భయ్, నిన్నటి దాకా సెలవులు ఉండే, ఇప్పుడు సెలవులు తగ్గించిండ్రు, గా సెలవు కావాలంటే సర్వీస్ నుంచి తొలగిస్తావా నువ్వు? రక్షక భటులకే రక్షణ లేని రాక్షస పాలన నడుస్తున్నది రాష్ట్రంలో. రక్షక భటుల హక్కులను కాలరాసే రాక్షస పాలన ఈ రాష్ట్రంలో నడుస్తూ ఉన్నది. నేరస్తుడే పాలకుడైతే ప్రజలకే కాదు పోలీసులకు కూడా రక్షణ లేకుండా అవుతుందని ఇలా మన కళ్ళ ముందు కనబడుతున్నది. జనరల్గా ప్రజల మీద నిర్బంధాలు ప్రయోగిస్తే ఏమంటారు, జనరల్గా ఇది పోలీస్ పాలన, ఈ రాష్ట్రంలో పోలీస్ పాలన నడుస్తుంది అంటుంటారు. మరి పోలీసుల మీదనే నిర్బంధం ప్రయోగిస్తే ఏమంటారు? ప్రజల మీద నిర్బంధాలు ప్రయోగిస్తే, అక్రమ కేసులు పెడితే రాష్ట్రంలో ప్రజాపాలన కాదు పోలీస్ పాలన నడుస్తుంది అంటారు. మరి పోలీసుల మీదనే నిర్బంధాలు పెడితే ఆ పాలనను ఏమంటారు? రేవంత్ రెడ్డి పాలన అంటారు. అంతే కదా, రేవంత్ రెడ్డి పాలన అంటారు. ఇది కొత్త నిర్వచనం వచ్చింది రాష్ట్రంలో. పోలీసుల మీదనే నిర్బంధాలు పెట్టిన ఈ రేవంత్ పాలన చూసి రాష్ట్ర ప్రజలు విస్తూపోతున్నటువంటి పరిస్థితి. అసలు ఎవడన్నా పండుగ సీజన్లా, పెళ్లిళ్ళ సీజన్లా 144 సెక్షన్ పెడతారండి? పెడతారా ఎవరన్నా? అసలు అంటే పెళ్ళిళ్ళకు ఎవరు పోవద్దా? పండుగ సీజన్లో బట్టల దుకాణంలో పోయి బట్టలు కొనుక్కుంటారు, ఎవడన్నా బంగారం దుకాణంలో పోయి బంగారం కొనుక్కుంటారు, పటాకులు కొనుక్కుంటారు. అంటే ఎక్కడ ఇక 5గురు కంటే ఎక్కువ జమ కావద్దు. అంటే పటాకుల దుకాణంలో కూడా 40-50 మంది ఉంటారు, బట్టల దుకాణంలో పోతే 40-50 మంది ఉంటారు. పెళ్లిళ్ళలో బారాతులు నడుస్తాయి. హైదరాబాద్లో మార్వాడీస్ కానీ, సింధీస్ కానీ, గుజరాతీస్ కానీ చాలామంది కూడా బ్రహ్మాండంగా బారాతులు తీస్తారు. అంటే ఇక పెళ్లి చేసుకోవద్దు, బట్టలు కొనుక్కోవద్దు, పండుగ షాపింగ్ చేయొద్దు, ఫంక్షన్లు చేసుకోవద్దు. ఇదేమి రాజ్యం అని నాకైతే అర్థమవుతలేదు. రజాకర్ల రాజ్యం లెక్కనే ఉన్నది ఇది. ఒక పిచ్చి నిర్ణయాలు, అవగాహన రహిత్యంతో తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు. ఈ ప్రభుత్వం అసలు ప్రజల్ని చూసి ఎందుకు భయపడుతుందో నాకు అర్థమవుతలేదు. ప్రజల కంటే గంత భయమా మీకు? ఇప్పుడు నాకు తెలిసి గా పంజగుట్టలని అప్పుడప్పుడు బొంగ చూస్తుంటే ఆడ మటన్ దుకాణం ఉంటుంది. ఆ మటన్ దుకాణం కూడా ఎప్పుడు చూసినా 200 మంది ఉంటారు. ఇప్పుడు ఆ దుకాణం బంద్ చేసుకోవాలన్నా, మటన్ తినుడు ప్రజలు బంద్ చేయాలన్నా నాకు అర్థమే కాలేదు. నేను చాలాసార్లు రోడ్డు మీద పోతే చూస్తా 150 మంది లైన్లో నిలబడతారు. ఏందో మరి ఆ దుకాణం కంటే కొంటారు అందరూ. 150-200 మంది ఉంటారు. ఇప్పుడు నువ్వు బాగుంటుందా? నువ్వు కూడా అనే కొంటావే. అయితే ఇప్పుడు 144 అంటే 4-5 5 కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మరి ఆ మటన్ దుకాణం బంద్ కావాలన్నా, ప్రజలు మటన్ తినుడు బంద్ చేయాలన్నా? ఇప్పుడు బట్టల దుకాణంలో బట్టలు అమ్మాలన్నా, బట్టలు బంద్ చేసుకోవాలన్నా పండుగ ముంగట? పెళ్ళిళ్ళు చేసేవాళ్ళు మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇది చాలా అనాలోచితమైనటువంటి తప్పుడు నిర్ణయాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. కంచెలు లేని పాలన అన్నారు, కానీ పండుగ పూట కర్ఫ్యూ లాంటి పాలన తెస్తున్నారప్ప. ఆంక్షల పాలన తెచ్చిండ్రు. కంచెలు లేని పాలన అన్నారు, ఆంక్షల పాలన తెచ్చిండ్రు పండుగ పూట, పెళ్లిళ్ళ పూట. పాపం ఆ పోలీస్ ఏమన్నారు భయ్? हाफिज़ मोहम्मद हमज़ा बिन अब्दुल अलीम की तकमील हिफ्ज़ कुरान के मौके पर पिंक रोज़ फंक्शन हॉल 9 नंबर किशन बाग रोड हैदराबाद में तहनीती तकरीब मुनक़्क़िद हुई। तकरीब में अमीर मिल्लत इस्लामिया व जानशीन सिलसिला हुसामिया मौलाना हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफ़र पाशा, मुहतमिम जामिया इस्लामिया दारुल उलूम हैदराबाद और मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी उसामी बानी मदरसा इस्लामिया रियाज़ुल उलूम फ़लकनुमा व दीगर शख्सियात ने शिरकत की और हाफिज़ हमज़ा और इनके वालिद व दीगर को मुबारकबाद पेश की। तकरीब का आगाज़ क़िराअत कलाम पाक व हदिया नाज से हुआ और आखिर में मौलाना जाफ़र पाशा ने खिताब व दुआ की।
शहर हैदराबाद के एबिट्स इलाके में इतवार की रात पारस पटाखों की दुकान में आग लगने का वाकया पेश आया। एसीपी सुल्तान बाजार के शंकर ने कहा कि इस आग ने करीब में मौजूद एक रेस्टोरेंट को भी अपनी लपेट में ले लिया और 7 से 8 गाड़ियां जलकर खाक हो गई, जबकि एक खातून मामूली तौर पर जख्मी हुई। पुलिस ने कहा कि दुकान का कोई लाइसेंस नहीं था और ये दुकान गैर कानूनी थी। हम इनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। चलो हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि KTR के फार्म हाउस पर पुलिस की छापेमारी से ये जाहिर होता है कि इनके रिश्तेदार किस तरह की हरकतों में मुलव्विस है। शब्बीर अली ने KTR को चैलेंज किया कि वो बेवजह बातों के बजाय आवाम के सामने ड्रग टेस्ट करवाकर सबूत पेश करें ताकि आवाम को पता चले कि कौन सही है और कौन गलत। आप लोग देख रहे हैं कि 2 दिन से के तारक रामाराव KTR जो TRS के वर्किंग प्रेसिडेंट है, उनका फार्म हाउस जनवाड़ा में फार्म हाउस है। उनके फार्म हाउस में एक ड्रग्स, लिकर एंड कैसीनो की पार्टी चल रही थी। पुलिस ने रेड करके उनको पकड़ा है। उसके ऊपर बवाल मचा रहे हैं KTR साहब। KTR साहब कहते हैं कि क्या हमारे फैमिली के लोग मिलकर ड्रिंक्स कर रहे हैं तो हुकूमत को क्या है, अगर हम पत्ते खेल रहे तो हुकूमत को क्या एतराज़ है, कैसीनो हो रहा तो आपको क्या एतराज़ है। बड़ी शर्म की बात है कि 10 साल बड़े बड़े मिनिस्ट्री करे हैं आप, एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं आप, ये कानून नहीं मालूम। पहले जनवाड़ा फार्म हाउस इलीगल है आपका, उसके आपके साला राजा का भी इलीगल है फार्म हाउस। उसके अंदर ड्रग्स पार्टी चल रही है, एक आदमी उसमें ड्रग्स के साथ पकड़ा भी गया है। उसके साथ वहां पर बॉटल्स मिले हैं, इंपोर्टेड स्कॉच मिली है। उसके साथ साथ वहाँ कैसीनो का सामान मिला है। तो वहाँ मेल और फीमेल मिले हैं, 21 मेल हैं, 16 फीमेल हैं। ये सब क्या कर रहे थे इतने बड़े लोग, और कैसे ड्रिंक्स करते हुए बगैर परमिशन के लिकर लाइसेंस लेकर अगर कोई पार्टी भी करना है कर सकते हैं, मगर एक्साइज का परमिट लेते 6 घंटे का, 8 घंटे का, 10 घंटे का टेम्पर लेकर वो करते। ये सब नहीं करके KCR बोल रहे हैं, और KTR पर ये कई सालों से इल्जाम लग रहा है जबकि वो मिनिस्टर थे कि तुम ड्रग लेते हैं, आपको नार्कोटिक टेस्ट कराना चाहिए। तो मैं CM साहब के KCR साहब के साथियों में से हम, मैं KTR से उम्र में बहुत बड़ा हूँ, मैं KTR को मशवरा दे रहा हूँ। क्यों इल्ज़ाम को ये हमेशा आप पे इल्ज़ाम लगता है, बेहतर है कि एक दफ़ा जाके नार्कोटिक टेस्ट में जाइए और अपना ब्लड टेस्ट करा लो, करा के आवाम को बता दो, देखो भाई आई एम क्लीन, मुझ पे जो धब्बा दाग लग रहा है वो दाग झूठा है, ये साबित कर लो। और अपना दाग साले पे लग रहा है, साले को भी साथ में ले जाओ, राजा को भी करा दीजिए। थैंक यू। GHMC के अवामी प्रोग्राम प्रजावानी में आज एक सनसनीखेज़ वाक़या पेश आया, जहां रामनगर के रिहायशी अनिल कुमार ने एहतजाजन खुद पर पेट्रोल छिड़क कर खुदकुशी की कोशिश की। अनिल कुमार का मुतालबा था कि मुशीराबाद के टाउन प्लानिंग के ACP और DCP को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। अनिल कुमार ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुशीराबाद के ACP देविंदर रिश्वत लेकर इनके हुकूक़ और जायदादों के मामलात में नाइंसाफ़ी कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इनके चाचा दादा की जायदाद पर गैर कानूनी तामीरात शुरू कर रखी है और इनकी शिकायत के बावजूद हुक्काम की जानिब से कोई जवाब सामने नहीं आया। पुलिस और दीगर अफसरान ने अनिल कुमार को खुदकुशी की कोशिश से फौरी रोक दिया। अनिल कुमार का कहना है कि जब तक हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी वो एहतजाज जारी रखेंगे। हैदराबाद के बंजारा हिल्स के नंदी नगर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां सड़क के किनारे फूड स्टॉल से मोमोज खाने के बाद एक खातून की मौत हो गई और दीगर 20 अफराद फूड पॉइजनिंग का शिकार होकर बीमार पड़ गए। मुतासरीन जो गुज़िश्ता जुमा को मोमोज खाने के बाद बीमार हुए और पीर के रोज़ बंजारा हिल्स पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने फूड स्टॉल के मालिक के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया और इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। ये फ्राइडे के दिन ये मोमोज खाए, जब से शाम में से मोशंस, पेट में दर्द, हेडेक, फुल हो रहा पेशेंट्स। अब इन्होंने सुबह संडे के दिन मॉर्निंग 7:30 को डेथ हो गया इनका, ये मोमोज की तरफ से रोकने में न्यूज़ में बताए एडमिट है और चले गए। न तो अभी तो इनके 2 बेटियां हैं, अब बाप तो नहीं है इनका, अब इन्होंने अकेले बच्चे वाले पालने वाले, अब 2 बेटियां वैसी थे, अनाथ कर दिए तीनों को ये खाने से मोमोज। अभी कम से कम बस्ती में 300 नंबर से अभी नहीं पता है इन लोगों को इसके बारे में। अभी आने वाले हैं पब्लिक। खाने के बाद कितना टाइम में वैसा? 1 घंटे में शुरू हो जाएगा इसका असर। क्या हुआ? मोशंस, पेट में दर्द, उल्टियाँ, वॉन्टिंग। जाने के बाद मारे ना, तो ऑलरेडी रास्ते में चले गए। कल सुबह डॉक्टर आया था, फोन करे तो उन्हें आगे चेक करे, थोड़ी सांस चल रही थी। कब एडमिट करे थे न्यूज़ में? 8:30 को, कब? संडे मॉर्निंग। संडे मार आज कब मार गए? 27 कल मार गए। हाँ। डॉक्टर अब्दुल हक कलीम चिश्ती सदर KGN फ्री हेल्थ चेकअप पिछले 15 साल से बगदाद शरीफ में फ्री हेल्थ कैंप लगाने का एजाज़ रखते हैं। वापसी पर उन्होंने मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी चिश्ती सदर कुल हिंद तंजीम इस्लाह माशरा व चीफ़ एडिटर रोज़नामा समाज सुधार को अपने मदरसे ख्वाजा गरीब नवाज़ में मदऊ किया और इन्हें बगदाद के तबरुकात और शॉल पेश की। इस मौके पर मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी ने डॉक्टर कलीम की खिदमात को सराहते हुए कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर भी इनकी फ्री हेल्थ खिदमात काबिल तारीफ़ है। इस मौके पर अब्दुल वासित चिश्ती इंजीनियर भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का फज़ल करम रहा कि सरकार गरीब नवाज़ के सिलसिले में KGN क्लिनिक की तरफ से जो वहाँ सरकारी मदीना सल्लम के पास और हज के टाइम पे जो है फ्री मेडिकल कैंप और सरकार गरीब नवाज़ के उर्स के मौके पर KGN की जो है क्लिनिक की तरफ से फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। और ये अल्लाह की जो है ज़ायरीन की खिदमत का नतीजा था कि सरकार गौसुल आज़म की बारगाह में 15 साल से जो है ये जो गौसे पाक की बारगाह में फ्री मेडिकल कैंप जो KGN फ्री मेडिकल कैंप जो लगा रहे हैं डॉक्टर ये कलीमुल हक साहब, मैं बहुत दिल की गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके ब्रदर को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ने जो है इतना बेहतरीन काम KGN जो है फ्री क्लिनिक चला रहे हैं, काबिल मुबारकबाद है, इसलिए कि जो है जो भी काम होता है अल्लाह के औलिया की जो है दुआओं से, उनकी सदक़े से होता है। मैं बेइंतहा मुबारकबाद देता हूँ और सरकार गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के सदक़े में ये जो क़ायम किया गया है और ये मदरसा जो आज चलाया जा रहा है, जो आप डॉक्टर साहब के जो घर के क्लिनिक के ऊपर हिस्से में जो बेहतरीन मासूम बच्चों के लिए जो है जो कुरान की तालीम, अखलाकियात की तालीम, दीन की तालीम आज के दौर में बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर साहब की जो है काविशों को अल्लाह पाक कबूल फरमाए, इस ख्वाजा गरीब नवाज़ मदरसे को अल्लाह ताला खूब तरक्की अता फरमाए और ज़िंदगी में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हम सब को औलिया कामिलीन की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ज़िले कुमरम आसिफाबाद के एक मौज़े में तैराकी के दौरान 3 नौजवान हादसाती तौर पर नदी में डूबकर हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक बिजूर मंडल के रिहायशी 4 नौजवान प्राणहिता नदी में तैराकी के गर्ज से उतरे थे कि इनमें से 3 नौजवान पानी में डूबकर हलाक हो गए। मरने वालों की उम्र 22 साला ज़हीर हुसैन, 19 साला मोइज़ और 18 साला इरशाद उमर के तौर पर की गई है, जबकि एक और कासिम नामी नौजवान नदी से बाहर निकलने में कामयाब रहा। पुलिस और रिश्तेदारों ने मच्छरों की मदद से रात भर नौजवानों को तलाश किया और कल इतवार की सुबह ज़हीर नामी नौजवान की लाश बरामद हुई, जबकि मवाक़ी नौजवानों की तलाश जारी है।
पुलिस ज़राए का कहना है कि मुकामी मछुआरों और तैराकों की मदद से बाकी लाशों की तलाश का काम जारी है। मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन में इस खुसूस में एक शिकायत दर्ज करते हुए मज़ीद तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया। शहर हैदराबाद के मासब टैंक में वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर, अब्दुल्ला और बालाजी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्ख़ियाँ और एक बार। हैदराबाद मेट्रो के दूसरे मरहले का काम 4 साल के अंदर मुकम्मिल होने का इम्कान, हुकूमत का बयान। तेलंगाना में अचानक बड़े पैमाने पर डिप्टी कलेक्टर्स और स्पेशल ग्रेड डिप्टी कलेक्टर्स के किए गए तबादले। 28 नवंबर की शाम तक शहर में 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी, दफ़ा 144 नाफिज। जुलूस, धरना, रैली और जलसा मुनक़िद करने पर भी रहेगी पाबंदी। हैदराबाद में दफ़ा 144 नाफिज। हरीश राव ने हुकूमत के फैसले को करार दिया नाकाबिल कबूल। मोहम्मद अली शब्बीर का KTR को चैलेंज, कहा ड्रग टेस्ट करवाकर आवाम के सामने सबूत पेश करें। जनवाड़ा फार्म हाउस में पार्टी, KTR के निस्बती ब्रदर को पुलिस की नोटिस, जबकि कोर्ट ने इन्हें 2 दिन के अंदर पुलिस के सामने पेश होने की दी हिदायत। मोमोज खाने के बाद हैदराबाद में खातून की मौत और 20 मुतासिर, बंजारा हिल्स PS में केस दर्ज। हैदराबाद के एबिट्स में पटाखों की दुकान में लगी भयानक आग, एक रेस्टोरेंट जलकर खाक, जबकि दीगर 7 से 8 गाड़ियां जलकर भी हुई खाक। ये थी आज के दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।